गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 11 3D ज्योमेट्री हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन एग्जाम्पलर क्वेश्चन करवा रहा हूँ 3D का स्ट्रेट लाइन टॉपिक में से। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 163 इन द लाइन x/1 इक्वल टू y-1/2 इक्वल टू z-2/3। Second part, also find image of the point P. Third part, find equation of perpendicular. Fourth part, also find the perpendicular distance. Also find the perpendicular distance. इस क्वेश्चन को आपको दूसरे वे में भी पूछे जा सकता है। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए लाइन। अब मेरे को इस क्वेश्चन को दूसरे वे में कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा। फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर P I plus 6j plus 3k in the line 0i plus j plus 2k plus lambda times I plus 2j plus 3k. Also find image of point P. Third part, find equation of perpendicular. Fourth part, also find perpendicular distance. क्लियर बेटा? ये हमें कार्टेशियन फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में है। क्वेश्चन वही है। देखो पॉइंट 163, देखो उसको पॉइंट को I प्लस 6j प्लस 3k की फॉर्म में लिख दिया। और आर वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये पॉइंट क्या है? देखो 0 1 2, तो 0i प्लस j प्लस 0k प्लस लैम्डा में डायरेक्शन रेशोस होते हैं i प्लस 2j प्लस 3k। तो इस कार्टेशियन इक्वेशन को उन्होंने किस में कन्वर्ट किया हुआ है? वेक्टर में कन्वर्ट किया हुआ है। अगर आपके पेपर में खाली वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तो उसको पहले आप कार्टेशियन में चेंज करना, क्योंकि कार्टेशियन से क्वेश्चन सोल्व करना ज़्यादा ईजी है। कार्टेशियन से क्वेश्चन सोल्व करना ज़्यादा ईजी है। अब क्वेश्चन पे दोबारा आ रहा हूँ। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 163। ये एक पॉइंट है, यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर मुझे क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं एंड पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। और ए बी की इक्वेशन मुझे गिवन है। इक्वेशन ऑफ ए बी x-1 इक्वल टू y-1/2 इक्वल टू z-2/3। ये हमें इक्वेशन ऑफ ए बी गिवन है। क्लियर है बेटा? कोई भी पार्ट हो, चाहे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, चारों पार्ट्स के लिए आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। पॉइंट है 163, यहां से हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। लाइन मुझे ए बी लाइन गिवन है। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या है? x/1 इक्वल टू y-1/2 इक्वल टू z-2/3। ये मान लिया फॉर जनरल पॉइंट किसके इक्वल है? इक्वल टू लैम्डा के इक्वल है। दिस इज फॉर जनरल पॉइंट। क्यू की मैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लूंगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो x/1 इक्वल टू y-1/2 इक्वल टू z-2/3 इक्वल टू लैम्डा। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इक्वल किया तो x/1 इक्वल टू लैम्डा, इन दोनों को इक्वल किया। y-1/2 इक्वल टू लैम्डा, इन दोनों को इक्वल किया हमने। क्या बन गया हमारे पास? दिस इज z-2 इक्वल टू लैम्डा। यहाँ से x इक्वल टू लैम्डा आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई y-1 इक्वल टू 2 लैम्डा हो गया। y इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1। जब इन दोनों को इक्वल किया तो z-2 इक्वल टू 3 लैम्डा, z इज इक्वल टू 2 वहाँ चला जाएगा, 2 प्लस 3 लैम्डा। x y z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आ गई। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट q। ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए? q के। लैम्डा कोमा 2 लैम्डा प्लस 1 कोमा 2 प्लस 3 लैम्डा। क्लियर है बेटा? यहाँ तक समझ आ गया आप सभी को? हाँ जी बेटा। अब हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, q के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास लैम्डा 2 लैम्डा 2 प्लस 3 लैम्डा। ये पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए, बी के आगे क्यू के आगे। और ये लाइन ए बी है। ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? 1 2 3। तो मैंने लिखा डायरेक्शन रेशियोज ए बी क्या है? देखो इक्वेशन ऑफ ए बी है ना, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है इसके? 1 2 3 1 2 3। और पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे? अगर एक लाइन के एंड पॉइंट्स गिवन और डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलते हैं? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो डायरेक्शन ऑफ पी क्यू क्या आ गया? x2 माइनस x1 लैम्डा माइनस 1। दूसरा y2 माइनस y1 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6। तीसरा z2 माइनस z1 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस 3। क्या बन गया? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू क्या आ गया? लैम्डा माइनस 1 कोमा 2 लैम्डा माइनस 5 कोमा 3 लैम्डा माइनस 1। ये पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। ए बी के डायरेक्शन रेशियोज मेरे को गिवन है 1 2 3। अगर ये दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, अगर ये दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो क्या होता है? a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0। मैंने पीछे आपको कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स की बताई थी। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए? a2 b2 c2। ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? a1 b1 c1। तो ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू
अभी बताया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी, तो वहाँ से क्या आ गया 14 लैम्डा माइनस 14 इक्वल टू 0, 14 लैम्डा इक्वल टू 14 लैम्डा 1 आ गया। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मीन्स मुझे क्यू के कोऑर्डिनेट बताने हैं, लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 2 प्लस 3 लैम्डा में मैंने लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी 1 3 5, ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। सेकेंड पार्ट मुझे निकालना है, इमेज निकालना है। मान लिया लेट पी डैश अल्फा बीटा गामा बी द इमेज ऑफ पॉइंट पी। मान लिया ये जो पी डैश है वो पी की इमेज है और ये लाइन एक मिरर की तरह बिहेव कर रही है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। आप सभी को पता ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा बराबर होते हैं। दिस मीन्स Q इज मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश। Q इज मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूले से अल्फा प्लस 1/2 इक्वल टू 1, बीटा प्लस 6/2 इक्वल टू 3, गामा प्लस 3/2 इक्वल टू 5। अल्फा प्लस 1/2 इक्वल टू 1, बीटा प्लस 6/2 इक्वल टू 3, गामा प्लस 3/2 इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अल्फा क्या आ गया 1, बीटा क्या आ गया 0 और गामा क्या आ गया 7। यहाँ से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई, वो मेरी इमेज की वैल्यू आ गई पी डैश अल्फा बीटा गामा 107। वो कितना आ गया 107। क्लियर हो गया बेटा, सभी को समझ आ गया। थर्ड पार्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर पी क्यू। मुझे परपेंडिकुलर पी क्यू की इक्वेशन बतानी है। बेटे आपके पास पी के कोऑर्डिनेट्स हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं और एक लाइन जो दो पॉइंटों से पास कर रही है, लाइन के एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। एक लाइन विच पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स बाय 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ पी क्यू। क्या आ गया x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 लगाओ, x माइनस 1 यहाँ y माइनस 6 यहाँ z माइनस 3, x2 माइनस x1 1 माइनस 1 यहाँ 3 माइनस 6 यहाँ 5 माइनस 3, x माइनस 1 बाय 0 y माइनस 6 बाय माइनस 3 इक्वल टू z माइनस 3 बाय 2 विच इज़ योर आंसर, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ पी क्यू, परपेंडिकुलर की इक्वेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट है हमारे पास फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी क्यू। मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलता है? बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, 0 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 रूट 13 यूनिट्स। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके बेटा।